आप बताओ, आप सब व्यापारी लोग यहाँ पर बैठे हो, मुझे तो कोई समझ नहीं है व्यापार की, लेकिन आप सब जानते होगे, परिचित होगे कि देयर इज ऑलवेज अ प्रॉफिट एंड लॉस इन द बिजनेस। कोई भी व्यापार ऐसा नहीं जिसमें विशुद्ध लाभ ही हो। व्यापार जब आप करते हैं तो लाभ और हानि साथ साथ चलते हैं, और जब तक लाभ और हानि तब तक स्थिरता कैसी? व्यापार कभी भी स्थिर नहीं है। आपने बहुत जमा कर लिया, कोई आया उसने कह दिया कि कल से ये सब कागज के टुकड़े हैं, ये लो, हो गया सब झंझट समाप्त। कितनी अस्थिरता है जीवन में। तो व्यापार के धरातल पर खड़ा हुआ भाव कैसे स्थिर हो? भाव स्थिर ना हो तो सहज कैसे हो, और सहज ना हो तो फिर सरस कैसे हो? प्रेम के धरातल पर खड़ा हुआ भाव, वो प्रेम जिसे श्रीमद् भागवत सत्यम परम धीमहि कहकर प्रकीर्तित करती है, वो प्रेम जिसे नानक आद सच जुगाद सच कहकर प्रतिष्ठित करते हैं, भाव उस प्रेम के धरातल पर हो तो स्थिर है, तभी सहज है, तभी सरस है। कृष्ण नाम में आनंद नहीं है, सत्संग अरुचिकर लगता है, कथा सुनने का मन नहीं होता, सुमिरन करने बैठते हो तो मन भ्रमित होता है, चंचल होता है। अब देखो कितने अस्वस्थ हो आप, मन कितना रोगी है, कथा अरुचिकर लगती है, नाम से उपरति हो जाती है। मन कितना रोगी है, कितना मैला है। और आज मैं देखता हूं, यदि क्योंकि मुझे दैव ने, भगवत इच्छा ने ऐसे स्थान पर बिठाया है जहां से मुझे सारे समाज का एक साथ दर्शन करने का अवसर मिलता है। और आज यदि मैं इस स्थान से देखता हूं तो आपके जीवन में प्रभाव भी बहुत है, आपके जीवन में सांसारिक उपलब्धियां भी बहुत हैं, लेकिन क्षमा करना, जीवन में कहीं ना कहीं धर्म का अभाव होता चला जा रहा है। आपके मेरे जीवन में धर्म का अभाव है। इसीलिए नितांत चहुं ओर से सुख और सामग्री से घिरे रहने के बाद भी आप और मैं कितने विचलित हैं, कितने भ्रमित हैं। ये कितनी दयनीय दशा मनुष्य की है। और कहां जाएंगे आप? कभी चिंतन तो करिए कि आपको खाने और सोने के लिए भी दवा का आश्रय लेना पड़ता है कि आप ठीक से खा लें और आप ठीक से सो जाएं। कहां सो गया विवेक जो आपको ये बता सके कि वस्तुतः आप किस जड़ता को उपलब्ध होते चले जा रहे हैं। छोटी सी वस्तु ने आपके जीवन में आकर आपको अपना दास बना लिया। आप भोजन के बिना रह सकते हैं, आप अपने मोबाइल फोन के बिना नहीं रह सकते। उसने आपको आकर अपना दास बना लिया, आप सेवक हो गए उसके। और जो जीव, जो चेतना जड़ता की सेवा में लगी है, उसके जीवन में सुख कैसा, उसके जीवन में आनंद कैसा? क्यों आपके जीवन में भ्रम ना हो? क्यों आप पग पग पर भूले नहीं? क्यों आपके जीवन में द्वंद ना हो? आप तो जड़ता के सेवक बने बैठे हैं, जड़ वस्तुएं आपको अपना दास बनाए बैठी हैं। आप अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते उन जड़ वस्तुओं के बिना। तो क्यों आप भययुक्त ना हो? कैसे भयमुक्त हो जाएं आप?